जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर क्लास 12th आर्ट में राजनीति विज्ञान पुस्तक है समकालीन विश्व, जिसका अध्याय है दूसरा, दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले हमने पढ़ा था शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध में किस तरह से दुनिया शंकित और आशंकित थी और किस तरह से शीत युद्ध की परिणतियां हुई, किस तरह से शीत युद्ध में हैं जो नई नई संधियां, नए नए हैं जो गठबंधन बने, उसके बारे में पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। अब हमें ये पहले से पता है, जब हमने शीत युद्ध पढ़ा तो ये तो जरूर पढ़कर याद रह गया या पता होगा कि शीत युद्ध में दो ध्रुव थे। कौन थे? दो ध्रुव थे। पहले ध्रुव जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, क्या कहते हैं? साम्यवाद। और दूसरा ध्रुव था, वो था पूंजीवाद। क्या था? पूंजीवाद। एक ध्रुव को लीड कर रहा था यूएसएसआर। कौन कर रहा था? यूएसएसआर। और दूसरे को जो लीड कर रहा था वो था यूएसए। कौन था? यूएसए। ये दो ध्रुव थे। इस तरह से हमने पढ़ा था कि किस तरह से दो, लेकिन धीरे धीरे जब हम देखा कि 1991 के अंत में है जो दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ, अमेरिकी वर्चस्व बढ़ा, यूएसएसआर में जो विखंडन हुआ, तो उसके कई परिकारण थे। लेकिन आज हम जब दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ते हैं तब कुछ चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए। सबसे पहले ये करते हैं कि 1917 के अंदर रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। कब हुई? 1917 में ईस्वी में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। क्या हुई? साम्यवादी क्रांति हुई। क्या हुई? क्रांति हुई। और वहां पर आमूलचूल परिवर्तन आए। उस क्रांति में के आधार पर ही, उस क्रांति की प्रेरणा से, क्या उस क्रांति की प्रेरणा से ही यूएसएसआर की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? यूएसएसआर की उत्पत्ति हुई। यूएसएसआर का कौन कौन आपको पता ही है? क्या है? संयुक्त सोवियत गणराज्य रूस, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रशिया। इस यूएसएसआर का जो उत्पत्ति हुई है, यूएसएसआर की जो उत्पत्ति हुई है, उसके कुछ सिद्धांतों के आधार पर थी। क्या थी? सिद्धांतों के आधार पर यूएसएसआर की उत्पत्ति हुई। उन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत था कि यूएसएसआर जब सोवियत संघ बन गया, उस सोवियत संघ को बनने के कोई कारण थे। तो पहला कारण था कि उन्होंने जब यूएसएसआर का उत्पत्ति का हुआ या जब वो गणराज्य बनाए तो पहला सिद्धांत दिया कि अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर होनी चाहिए। यूएसएस के नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना। क्या करना है? सुनिश्चित करना। सोवियत संघ ने जब यूएसएस की उत्पत्ति हुई तब यह तय था कि अपने नागरिकों के लिए वो एक न्यूनतम जीवन स्तर तय करेंगे, क्योंकि रूस की जो क्रांति हुई उसमें नागरिकों के लिए एक निश्चित जीवन स्तर नहीं था। कहीं पर तो भुखमरी थी और कहीं पर अमीर लोग रहते थे। दूसरा था बुनियादी आवश्यकताओं पर सब्सिडी दी जाए सरकार द्वारा। दूसरा यह तय था कि सरकार द्वारा सरकार द्वारा बुनियादी आवश्यकताओं पर सब्सिडी दी जाए। क्या दी जाए? सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी दी जाए अर्थात जिन जिन चीजों की जो न्यूनतम चीजें हैं, कम से कम आवश्यकताओं वाली चीजें हैं, उन चीजों पर जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों पर सरकार कुछ है जो अंश राशि देगी। तीसरी थी उत्पादन, संपत्ति
तीसरा था संपत्ति व उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण। इसका राज्य का नियंत्रण होगा। क्या होगा? नियंत्रण। जितना भी संपत्ति है और जो उत्पादन होगा वो राज्य के नियंत्रण में गिना जाएगा। 15 गणराज्यों में से रूस एकमात्र गणराज्य था जो इस क्षेत्र की हर चीज और लोगों पर हावी था। दूसरा ये था कि 15 गणराज्य मिलकर, कितने? 15 गणराज्य मिलकर 15 गणराज्यों पर रूस का प्रभुत्व, रूस स्वयं एक गणराज्य था। क्या था? रूस स्वयं एक गणराज्य था, लेकिन वो प्रभुत्व वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना के पास पूर्वी यूरोपियन के देश थे। फिर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूर्वी यूरोप पर अधिकार या प्रभुत्व रहा है। ये इन दोनों का था। लेकिन सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया की तुलना में अधिक विकसित हो गई और सोवियत अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। क्या? सोवियत अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, सिवाय अमेरिका के। इसके अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अलावा बाकी दुनिया में सोवियत अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत थी। हालांकि सोवियत प्रणाली बहुत नौकरशाही और सत्तावादी बन गई थी, लेकिन सोवियत संघ में सत्तावाद और नौकरशाही का भी प्रभुत्व था। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ समय समय पर अमेरिका का मुकाबला करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे इसकी कीमतें भी चुकानी पड़ी। और सातवां था हथियारों की होड़। हथियार की होड़ में मुकाबला, इससे यूएसए से हथियारों का भी मुकाबला होड़ में वो कामयाब था। लेकिन धीरे धीरे इन सब से जो एक नई व्यवस्था बनी, दो ध्रुवीयता का अंत के लिए कई चीजें आई। उस कई चीजों में एक चीज थी कि मिखाइल गोर्बाचेव, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव का महासचिव बना। इसका कम्युनिस्ट पार्टी का यानी बोल्शेविक पार्टी का महासचिव बनना, ये एक नई चीज आई सोवियत प्रणाली में। क्या आई थी? 1985 में। कब? 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचेव का महासचिव बनना। किसका? मिखाइल गोर्बाचेव का महासचिव बनना। यही एक पद था जो रूस का राष्ट्रपति पद के लिए भी दावेदार होता था। उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव जब महासचिव बना, यानी रूस का जो राष्ट्रपति था, यही रूस का राष्ट्रपति कहलाता था और महासचिव भी था, कम्युनिस्ट पार्टी था। इसका वहाँ की जो राजनीतिक एक दलीय व्यवस्था है, उस दल का उन्होंने दो चीजें शुरू की। क्या की? उन्होंने दो चीजें व्यवस्था में सुधार की मांग की। क्या की? और इन्होंने ही व्यवस्था में सुधार की मांग की और उसके आधार पर दो चीजें उन्होंने शुरू की। पहली चीज रशियन भाषा में पेरेस्ट्रोइका। क्या थी? पेरेस्ट्रोइका
जिसका अर्थ होता है पुनर्गठन। क्या होता है? पुनर्गठन। और दूसरी जो इनका रशियन भाषा में जो अर्थ है वो है ग्लाइस्ट्रोस्टन। 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 ग्लास्ट्रोस का अर्थ है वो है आपका खुलेपन। क्या? खुलेपन। यानी इस बंदे ने मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में जब वो रशियन या यूएसएसआर का राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना, तब उसने दो नई व्यवस्था दी। एक व्यवस्था का नाम था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन और दूसरा ग्लास्ट्रोस्टन का अर्थ है खुलापन, अर्थात विचारों में खुलापन और यूएसएसआर का या व्यवस्थाओं को पुनः बनाना। ये इसकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की शुरुआत थी, लेकिन रूस ने इनकी आलोचना की। ये इनकी आर्थिक व राजनीतिक नीतियां या सुधार के जिसकी आलोचना हुई, क्योंकि ये वर्चस्व को खत्म करने वाली थी, इसलिए इनकी आलोचना। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों को प्रोत्साहन किया। लोग कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी शैली के शासन नहीं चाहते थे, बल्कि वो स्वतंत्रता चाहते थे। इसलिए इनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रपति पद से हटा दिया। और 1991 में इनका जो तख्ता पलट हुआ, लेकिन ये पुनः राष्ट्रपति चुन लिए गए। लोग कम्युनिस्ट पार्टी की जो पुरानी शैली थी उसको पसंद नहीं करते थे, नई शैली में विश्वास करते थे और वो अधिक स्वतंत्रताएं चाहते थे। रूस, यूक्रेन, बेलारूस, यूएसएसआर के 3 प्रमुख गणराज्य थे और इसके सबसे बड़े गणराज्य थे जो रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 बड़े गणराज्य थे और यही इनको लीड कर रहे थे। और इन्होंने 3 गणराज्य बने यूएसएसआर के, और वो दिसंबर 1991 में घोषित किया कि सोवियत संघ का विघटन। इन तीनों ने मिलकर 1991 दिसंबर 1991 में इन्होंने घोषित किया कि यूएसएसआर विघटित हो गया है। क्या हो गया है? विघटन हो गया है या विघटित हो गया है। अब वो अपने स्वतंत्र राज्यों के पुनः अस्तित्व में आ गया है। सोवियत गणराज्य के लिए आधार के रूप में पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाया और इसके विघटन के साथ ही जो यूएसएसआर की पॉलिसी थी, क्या थी? यूएसएसआर की जो पॉलिसी थी उसकी जगह लोकतंत्र, क्या? लोकतंत्र पार्टी द्वारा घोषित नहीं, और पूंजीवादी व्यवस्था, क्या? पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। क्या? व्यवस्था को अपनाया। क्या किया गया? पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। सोवियत संघ के विघटन का कई कारण हैं जिनको हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से जो शॉक थेरेपी थी वो ये थी कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया। इसी को शॉक थेरेपी भी कहते हैं। धन्यवाद। कल हम इसे आगे का अध्ययन करेंगे।